बाज़ाहिर देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि साहब ये कव्वाल कव्वाली गा रहा है, नोटों की बारिश हो रही है, 1 लाख रुपए लिफाफ में मिला, 2 लाख रुपए छूट के तौर पर 3 लाख समेटा चला गया, बड़ा मज़ा करता होगा। अब इस आपके इलाके में चूंकि अब तकरीरें कम सुनी जा रही हैं, इस अब यहाँ शेख चिल्ली आ रहे हैं। शेख चिल्ली दिल्ली से आता है, पूरी टीम लेके आता है, उसके बाद वो गाता भी है, तबला हारमोनियम भी बजाता है और कॉमेडी कह कह के पूरी पब्लिक को हंसाता है। क्योंकि अब खा खा करके गर्दन तक यहाँ लंगर यहाँ तक खाया है, पेट पूरा फूल रहा है, अब घर में साहब सामान की फरावानी है, तो अब हंसेगा, हंसने के लिए कॉमेडी चाहिए, कॉमेडियन चाहिए। अब कॉमेडियन को बुला रहा है। अब कौन बोलेगा कि हराम मत खाओ, हलाल मत खाओ, गर्दन तक हराम में डूबा हुआ, वो सुनेगा मौलाना की बोली कि हराम मत खाओ? कौन सुनेगा उसकी बोली? वो तो बोलेगा भगाओ इस मौलाना साहब को, इमामत से भगाओ इसको। कोई मौलाना साहब बोल दिया मस्जिद में शराब पीना हराम है, मुतबल्ली शराबी है, भगाओ इसको। यहाँ तक गुस्सा इतना ज्यादा आलिमों पे आता, इमाम साहब पे आता है आजकल कि 2-5 मिनट तकरीर लेट हो गई, भगाओ इसको, असर से पहले भगा दो। क्योंकि कमजोर है मौलाना साहब, इनकी कोई न टीम है, न कोई फौज है, न इसके पास कोई आर्मी है, न कोई इसके पास और कोई साहब इसके सर पे कोई सरपरस्त है नहीं। बेचारा कोई भी फटीचर क्लास का रिक्शा चालक भी आके इसको भगाने की धमकी दे देता है। जाइए लंबी किरात करे फजर में तो भागो, तकरीर लंबी हुई है तो भागो। अब साहब, अब इमाम साहब किसी दूसरे घर में फातिहा के लिए चले गए, ये ज्यादा उसके यहाँ जा रहा है, इसको भगाओ। यानी सिर्फ भगाओ और कोई मतलब नहीं। इमाम साहब को अगर मुलाजिम की हैसियत से देखोगे तो भगाने की बात दिमाग में आएगी, अगर नाइबे रसूल की हैसियत से देखोगे तो पांव चूमने की बात दिमाग में आती रहेगी। हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है, जमींदार है, नाइबे महबूबे परवरदिगार वो नहीं हो सकता है। नाइबे रसूल वो है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइबे रसूल है। रसूल का नाइब है, एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है उप प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में एक है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी साहब मुख्यमंत्री है, और एक उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री पता नहीं उत्तर प्रदेश में कौन है, कौन मौर्य है, कौन मौर्य है, वो भी है। तो अब वो उप मुख्यमंत्री है। अब कोई जानता भी नहीं, वो है बस एक टाइटल दे दिया उसको, कुर्सी पर बैठा दिया कि बेटा बेवकूफ बन के रहो तुम, काम तो सब पंडित जी करेंगे और तुम्हारी बिरादरी का सपोर्ट लेने के लिए तुम एक साहब मूर्ति बन करके बैठे रहो। उसी तरह से एक चीफ प्राइम मिनिस्टर का जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होता है, जो साहब उप मुख्य प्रधानमंत्री होता है, वो भी ऐसे ही बिल्कुल कठपुतली बना करके उसको बैठा देगा। जैसे हिंदुस्तान में हमारा प्रेसिडेंट है, बेचारा अपना आराम से वो अपना प्रेसिडेंट हाउस में बैठा रहता है, डेली अपना मोबाइल देखता रहता है, कोई काम धाम तो है नहीं। वो काम तो मिनिस्टर करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर करेंगे, साहब एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री करेंगे, डीएम करेंगे, एसपी करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेंगे, ये सारे काम करेंगे। अच्छी प्रेसिडेंट अपना चुपचाप अपना बैठा हुआ आराम से। हाँ, जबकि हुकूमत को खतरा हुआ तो उस वक्त में ये प्रेसिडेंट साहब हरकत में आएंगे कि इसको बदल के उसको शपथ दिलवा देंगे, उसको बदल के इसको शपथ दिलवा देंगे, वरना नहीं तो चुपचाप आराम करना है कठपुतली की तरह। उसी तरीके से साहब चीफ मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मगर ये दर्जा बहुत बड़ा है। वजीर आजम, नाइबे वजीर आजम, बहुत बड़ा दर्जा होता है, बहुत बड़ा दर्जा, अगरचे उसके पास यहाँ इख्तियार नहीं है। नाइबे रसूल होना, अल्लाह रसूल होना कितना बड़ा दर्जा है। पर सरकार के मुकाबिल में कोई नहीं है, न दुनिया का कोई दूसरा इंसान मुस्तफ़ा की तरफ पैदा हुआ, न क़यामत तक पैदा हुआ। वह मुमतने उन नज़ीर है, वो लाजवाब है। वो ये 2-4 लुच्चा लफंगा चाहे कोई भी हुजूर के बारे में कुछ बोले, 2 रोटी खाए और साहब गाली बक करके अपनी सियासत की दुकान चमकाए, उसकी कोई हैसियत है क्या? रामगिरी की घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसकी कोई हैसियत है उसकी? और साहब वो अभी जो आया है वो डासना मंदिर का, वो साहब वो मंदिर पहले भी औलफल बका था और अभी भी औलफल बक रहा है, उसकी कोई हैसियत है क्या? चेहरा देखें कैसा लगता है, कपड़ा कैसा पहनता है, मुंह किस तरह से लगता है, और ये चला है पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलने के लिए। ये 2-4 खसीस और रजील की कोई हैसियत नहीं है। इसी हिंदुस्तान में एक जबरदस्त गैर मुस्लिम जो हिंदू है मगर मुस्तफ़ा की तारीफ में किताब लिख दिया है। उस किताब में वो लिखता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। ये गैर मुस्लिम, इन जैसे गिरिराज जैसे लोग हजारों लाखों करोड़ों को कई साल तक पढ़ाने वाला पढ़ा लिखा आदमी ये क्या कहता है? ये कहता है इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं इतनी क्वालिटीज इनके अंदर हैं कि एक को पढ़ता हूं
बेशुमार दूसरे चैप्टर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज है, क्या जमाने को दिया है, क्या दुनिया में इन्होंने एक मजहब ऐसा जबरदस्त दिया कि कोने कोने में इस्लाम है। एक ऐसा जबरदस्त टीम पैदा की गुलामों की कि हर जबान पे लफ्ज़ मोहम्मद का कलमा जारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में है। वही एक नमाज अमेरिका यूरोप में, वही एक नमाज मलेशिया इंडोनेशिया में, वही एक निकाह खुला का कानून अरब में, वही पूरी दुनिया में। यहाँ तो कानून हर 2 साल के बाद बदलता रहता है, लेकिन 14 सदियां गुजर गई, उन्हीं का कलमा चल रहा है, उन्हीं का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उन्हीं का तरीका चल रहा है, उन्हीं का दिया हुआ उसूल सारी दुनिया में है। और आज तक किसी ने बदलने और चेंजिंग करने की बात नहीं की। उनका हर ज़ाब्ता लाजवाब, हर कानून लोगों के लिए अमृत महसूस होता है। जो 1400 साल पहले कहा, 1400 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे आज की वह बात है। वो